महाकुंभ 2025 अमृत स्नान प्रयागराज। महाकुंभ में गृहस्थ लोग अमृत स्नान से पहले जान लें ये दो जरूरी बातें। दोस्तों, यदि आप भी महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये दो जरूरी बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अन्यथा हो सकता है कि आप जिस कार्य के उद्देश्य से जा रहे हैं वह अपूर्ण रह जाए या फिर पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाए या पुण्य ना फल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती आपके लिए गंभीर विषय में डाल सकती है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, बहुत जल्द प्रयागराज महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें हर कोई ये चाहता है कि हम भी वहां पर जाएं और त्रिवेणी संगम पर प्रेम की डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति करें। तो क्यों ना इस बीच में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। साथ ही 5 ऐसे अमृत स्नान जिनके बारे में यदि आप जानेंगे तो हो सकता है कि आप उस अमृत स्नान में ही स्नान करने के लिए जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम नदी पर महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ मेले का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से होगा, जो कि 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन लगभग 45 दिनों तक चलने वाला है। इस दौरान देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। सनातन धर्म में कुंभ मेले के आयोजन पर सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कहीं ज्यादा है। मान्यता है कि कुंभ में पवित्र नदी में स्नान करने से साधक को सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकुंभ में नदी में अमृत स्नान के लिए कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं, जिसका पालन करना महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले अमृत स्नान की तिथियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इस दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जुटेंगे। अमृत स्नान की तिथियां पंचांग को देखकर निर्धारित की जाती है। इस साल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम नदी में कुल 5 अमृत स्नान पड़ रहे हैं, जिसमें पहला पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को आगाज होगा, जो कि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन पहला अमृत स्नान रहेगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को रहेगा, जो कि मुख्य स्नान के रूप में माना गया है। तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन रहेगा। चौथा अमृत स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन रहेगा। पांचवा शाही अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर्व पर 26 फरवरी 2025 के दिन रहेगा। तो इन 5 अमृत स्नान पर यदि आप स्नान करते हैं तो ये अलग ही पुण्य को फल देने वाले रहेंगे। अब बात करते हैं अमृत स्नान के नियम क्या है। तो महाकुंभ में साधु संतों का विशेष स्थान है, इसीलिए इसे अमृत स्नान के नाम से साधु संतों के स्नान करने के बाद ही गृहस्थ लोगों को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। संगम स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। संगम में स्नान करने से गृहस्थ लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मन के मुताबिक डुबकी न लगाएं, बल्कि विवाहित लोगों को महाकुंभ में कम से कम 5 बार डुबकी लगाना चाहिए। शास्त्रों में कुंभ स्नान में 5 बार डुबकी लगाना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, धन और भोजन का दान कर सकते हैं आप। ये भी ध्यान रहे कि जब आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो आपके लिए अपने शरीर को मलना नहीं है। बहुत से श्रद्धालु ऐसा करते हैं कि शरीर को मलते हैं कि भाई साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है तो शरीर को मल लेते हैं, डस्ट तो निकल ही जाएगी या मैल तो निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हम हमारी गंदगी छोड़ने नहीं जा रहे हैं उस गंगा में। वो एक प्रकार की माँ है और माँ का जब बेटे से मिलन होगा तो क्या आप अपनी माँ के लिए अपने पापों को देंगे? नहीं ना। माँ खुद आशीर्वाद देगी, स्वयं आशीर्वाद देगी। बस माँ के आंचल में एक बार आप डुबकी तो लगाइए। तो
तो विशेषकर ध्यान रहे कि आपको साबुन शैम्पू किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, शरीर को मलना नहीं है और शरीर को पोंछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जो जल है वो शरीर पर पड़ता है, तो उसे यदि हम पोंछ देते हैं शरीर को सुखाने के लिए तो फिर वहाँ पर हमें पुण्य का पूर्ण लाभ नहीं मिलता और पुण्य हमारा क्षय भी हो जाता है। इसीलिए जो भी गंगा जल है वो शरीर पर है, उसे शरीर पर ही सूखने दीजिए। जैसे जैसे वह शरीर पर सूखता जाएगा वैसे वैसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती जाएगी। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान देना है आपके लिए। जो भी वस्त्र पहनकर गए हैं उनको घाट पर वहीं पर नहीं छोड़ना है, आपके लिए विशेषकर ध्यान दें। गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। आपको यदि कपड़े छोड़ना ही है तो डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए, डस्टबिन में आप डालिए। और जब आप कपड़े दे ही रहे हैं, दान कर ही रहे हैं, तो छोड़ने से क्या मतलब है। अच्छे नए कपड़े खरीदकर किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, तो ताकि उसका आपके लिए दुआ लगे और उसकी दुआ जब आपको लगेगी तो वाकई में आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपना थैला लेकर चलना है, एक गिलास अपना खुद का लेकर चलना है। यह नहीं कि बार बार डिस्पोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको फेंकोगे कहाँ, एक प्रकार से गंदगी ही तो फैला रहे हो। तो सबसे बढ़िया अपने घर से एक गिलास लेकर चलें, कुछ बर्तन लेकर चलें जिसमें आप भोजन कर सकें, उसको आप खुद स्वयं साफ कर सकें। फिर एक गिलास लेकर चलें जिसमें आप पानी लेकर उससे पानी ग्रहण कर सकें। तो ये छोटी छोटी बातों का विशेषकर ध्यान देना है और प्लास्टिक का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करने से बचना है, क्योंकि भारत सरकार इस पर सख्त कड़े नियम लगा रही है और गंगा माँ को, गंगा के घाटों को और प्रयाग के पवित्र धाम को शुद्ध और सुरक्षित रखने का पूर्णतः हर एक व्यक्ति का जिम्मा है, सरकार के अलावा भी, कि हम उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रखें। ये आपकी और हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार वहाँ पर जाते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका यदि हम नज़रअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वह गंभीर या बड़ा रूप भी ले ले। अब जा तो रहे हैं हम पुण्य कमाने, हो सकता है कि पाप की गठरी बांधकर घर आ जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। हम जब जाएंगे तो पूर्ण रूप से हम हमारे सामान की, हमारे परिवार की सुरक्षा खुद करेंगे। हर 100 मीटर पर डस्टबिन बनाए गए हैं, तो आप उसमें डस्टबिन में ही डस्ट को, ये जो भी कचरा है या फिर जो अनयूज सामान है उसको डालेंगे। इसके अलावा अपने सामान, अपने परिवार की खुद को स्वयं रक्षा करनी है। बिल्कुल भी गंदगी कहीं से कहीं तक नहीं फैलानी है, गंगा के घाटों पर नहीं फैलानी है। गंगा जमुना में ये नहीं कि बार बार डुबकी लगा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तैराकी सीख रहे हैं, तो इन कार्यों को करने से बचना है, क्योंकि वो माँ है। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कुछ इस प्रकार डुबकी लगाकर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह मौज मस्ती या मनोरंजन का साधन वहां पर नहीं है। वहां पर एक प्रकार से देवलोक प्रकट होगा और आप देवलोक पर जाएंगे। जब देवों के लोक पर जाएंगे तो वहां पर मस्ती करने नहीं, धर्म के लिए जाते हैं, देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हैं। समस्त साधु संतन जब वहां पर स्नान करेंगे तो उसके बाद हम स्नान करेंगे तो वाकई में हमें भी लाभ होगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का विशेषकर ध्यान दीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इन जानकारी से अपडेट रह सके। और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गंगे माई की।